हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। एचडीएफसी बैंक की बात करने की कोशिश करेंगे। Q4 का जो रिजल्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आने वाले 3 महीने में किस तरह से ये कारोबार कर सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो ये 910 के आसपास है और रिजल्ट एक तरह से अच्छा रिजल्ट आया है, बट कोविड-19 की वजह से इसमें दिक्कतें हैं और प्रोविज़न को बढ़ाया गया है। तो हो सकता है कि आने वाले अप्रैल से जून का जो क्वार्टर रहेगा, क्योंकि अप्रैल में तो पूरा लॉकडाउन रह गया है, बंदी रह गई है, तो उसके वजह से फाइनेंशियल स्टॉक्स में काफ़ी प्रेशर है। इसके वजह से हो सकता है कि ये दिग्गज स्टॉक भी आपको करेक्शन में मिले। बट जो अभी रिजल्ट आया है तो उसने अच्छा शो किया है, गुड शो किया है, तो उसके वजह से ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। उसको आपको पीरियड लेवल के हिसाब से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने लोअर लेवल पे एक एसआईपी की तरह या परसेंटेज वाइज जिन्होंने लिया है तो क्या करना चाहिए आगे आगे बताने की कोशिश करेंगे, और जो लेना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए वो भी बताने की कोशिश करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए। और एचडीएफसी बैंक में अगर आप कारोबार करते हैं तो आने वाले समय में किस तरह का रह सकता है उसको बताने की कोशिश करेंगे। कोविड-19 के बारे में स्टे होम, सेफ होम और सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर अपनाइए। गवर्नमेंट जो कह रही है उसको करने की कोशिश करिए और अपना हेल्थ और वेल्थ दोनों बनाए रखिए। एचडीएफसी बैंक का जो Q4 का रिजल्ट आया है 2019-20 का, तो उसको अब बताने की कोशिश करते हैं, सरल भाषा में बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो नेट रेवेन्यू लगभग 18% ऊपर की तरफ है। काफ़ी अच्छा इसका देखिए रेवेन्यू ऊपर की तरफ आया, 21,336 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, और पिछला था 17,960 करोड़ का। ये Q4 18-19 का और ये Q4 19-20 का, तो 18% ऊपर की तरफ है। और नेट प्रॉफिट देखिए लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का Q4 19-20, 6,927 करोड़, और पिछला था 18-19 का 5,885 करोड़ का, 17% ऊपर की तरफ है। और टोटल एडवांस देखिए काफ़ी अच्छा रहा है इनका। टोटल एडवांस में देखिए 9,93,000 करोड़ का रहा है Q4 19-21 में। 21% यहाँ से यहाँ तक देखिए लगातार लगभग 17 से 20% का एवरेज है ये। और पिछला था लगभग 8,19,401 का 18-19 का। काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ रहा है। देखिए नेट रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, टोटल एडवांस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 19% ऊपर की तरफ। टोटल डिपॉजिट देखिए बेहतरीन रहा है, लगभग 24% बढ़ोतरी रही है। जबकि आपने देखा कि मार्च के लास्ट में कोविड-19 की प्रॉब्लम आ गई थी, तो जैसे कि मार्च के महीने में प्रेशर भी काफ़ी रहता है बैंक वालों पे, डिपॉजिट का, लोन का। तो उसमें से अब एचडीएफसी बैंक एक तरह से आप स्टेट बैंक से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, और ये प्राइवेट बैंक है, काफ़ी अच्छा इसका नेटवर्क भी है। हर स्टेट बैंक के पास इसका आपको ब्रांच मिल जाएगा, और काफ़ी एक्टिव है बैंक। बट ये कि अभी जो कोविड-19 की प्रॉब्लम है वो एक बड़ी दिक्कत है। बैलेंस शीट में भी बढ़ोतरी रही है। देखिए बैलेंस शीट साइज लगभग 23% अप है। सारा कुछ ऊपर की तरफ है। बेहतरीन रिजल्ट पेश किया है, गुड शो एक तरह से कह सकते हैं आप। और जो एक आने वाले दिनों के लिए कोविड-19 की प्रॉब्लम है उसका एक प्रॉब्लम रह सकती है बैंक के लिए, और उसी की वजह से शेयर के भाव में कुछ हलचल रह सकती है। अब देखिए नीचे की तरफ आप नेट मार्जिन में देखिए 4.3% का है, कैपिटल एक्यूरेसी 18% है, ग्रॉस एनपीएज में भी देखिए 1.26% है, और कासा में 42% रहा है। और टोटल यूनिट बैंक देखिए 5,416 यूनिट। देखिए डोमेस्टिक लोन मिक्स में 49% होलसेल, 51% रिटेल, और बैंकिंग यूनिट में देखिए मेट्रो अर्बन में लगभग 48% का है, और सेमी अर्बन रूरल में 52% का है। तो ये एक सिंपल तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश थी। अब इसका जो मेन है प्रोविज़न जो प्लस हुआ है कोविड-19 के कारण, उसको बताने की कोशिश करते हैं। इस रिजल्ट के बिहाफ पे अगर आप इसको देखते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक को ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करना चाहिए। अब प्रोविज़न का आपको दिखाने की कोशिश कर। देखिए ये आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसकी कोविड-19 की वजह से, तो जैसे कि आप जानते हैं कि लगभग 3 महीने के लिए एक्सटेंड करने को कहा है,
जो ईएमआई है और लोन की, तो उसमें से बैंक ने फॉलो भी किया है। बैंक हेल्ड फ्लोटिंग प्रोविजन 1451 करोड़ एंड कॉन्टीजेंट प्रोविजन असामयिक प्रावधान 2996 करोड़, यानी मीन्स मात्र ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बैंक के लिए। और अभी तो ये मार्च में लगभग 10-15 दिन का रहा है और उसके वजह से इतना इन्होंने किया। अब अप्रैल में देखिए कितना रहेगा वो देखने वाली बात है, और हो सकता है कि मई के 10-15 दिन और बढ़ें, क्योंकि जो ये 21 डेज 19 डेज और उसके बाद हो सकता है कि 9 डे का और आपको लॉकडाउन देखने को मिले। बट बैंकों में कामकाज हो रहा है। देखिए अगर लॉकडाउन रहेगा तो लोग बाहर नहीं जाएंगे और अपना जो डिपॉजिट करना है, लोन लेना है, वो नहीं हो पाएगा। तो उसमें बैंकों के लिए बड़े प्रेशर बैंकों के लिए बहुत प्रेशर रह सकता है। देखिए तो ये एक जो महत्वपूर्ण जो कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम हुई है बैंक के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए भी 3 महीना से 6 महीने तक, क्योंकि कब तक ये चलेगा किसी को पता नहीं है। और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इस बंदी को खोलने के लिए, बट ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो आने वाले सालों तक ये चलने की उम्मीद है। और स्टे होम सेफ होम तो चल ही रहा है, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग हम लोगों को खुद अपनाना पड़ेगा, तो उसी के हिसाब से कामकाज भी हो सकता है। फिलहाल ये आप लोगों के सामने 2 पक्ष रखने की कोशिश की है। एक रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट शो किया है, उसके हिसाब से स्टॉक डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाना चाहिए। 750 से ऊपर की तरफ गया है, तो अगर 1000 ये क्रॉस करता है आने वाले दिनों में, क्योंकि जो राहत पैकेज भी देने वाली है गवर्नमेंट, और जो कुछ प्रावधान जैसे आरबीआई के द्वारा भी हो रहा है, तो उसका इफेक्ट जो है आपको इस स्टॉक प्राइस में दिख सकता है। रिजल्ट नो डाउट अच्छा है, बट ये है कि कोविड-19 की वजह से जो इन्होंने प्रोविजन किया है 142% का ग्रॉस बढ़ के इंक्रीज हुआ है, तो इसके वजह से आने वाले दिनों में बैंक में प्रेशर रह सकता है, काफ़ी प्रेशर रह सकता है। आप मान के चलिए जो लो है उससे भी नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। सरल भाषा में और आसान भाषा में और संपूर्ण तरीके से बताने की कोशिश है। अब आप लोगों को पीरियड लेवल दिखाने की कोशिश करते हैं। एचडीएफसी का पीरियड लेवल्स है ये दोस्तों, और इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि जो डेली वाइज का है ये, और मूविंग एवरेज में डेली वाइज देखिए लगभग अभी एचडीएफसी 20 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। तो अगर आप डेली वाइज से देखेंगे तो 50 डे में के आसपास 1058 के आसपास तक जाना चाहिए। जिस तरह से रिजल्ट रहा है इसका, प्रोविज़न है ज़रूर, बट ये है कि आप देखेंगे अगर ये कोविड-19 की प्रॉब्लम ना होती तो ऊपर की तरफ ही रहता ये। और इसमें देखिए जो डेली वाइज का 905 रुपये के आसपास, और स्टॉक का भाव भी उसी के आसपास है। अब देखिए जो इसका जो सारे आंकड़े हैं फिबोनाची के जो हैं लगभग 900 से 850 के बीच के। अब वीकली को आपको दिखाते हैं। वीकली में ये बेरिश मोड में है। अभी देखिए इसका भी 905 के आसपास ही है, और इसका जो नेक्स्ट जो टारगेट बनता है वीकली के हिसाब से 1004 का बनता है। अगर ये इस रिजल्ट के बिहाफ पे जो सेंटीमेंट अभी चल रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, राहत पैकेज मिलने की उम्मीद है, और फाइनेंशियल स्टॉक्स जिस तरह से अभी गिरे हैं और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने धीरे धीरे करके बाई किया एचडीएफसी को, डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए। देखिए इसका सबसे पहला जो हर्डल होगा, इससे पहले भी बताने की कोशिश थी आप लोगों को कि प्रॉफिट बुक करते रहिए। देखिए होता है कि अगर बहुत कम ऐसे रिटेलर होते हैं जो एक साथ पैसा नहीं लगाते, धीरे धीरे करके लगाते रहते हैं, क्योंकि सिस्टम वही है मार्केट में। आप देखिए अब ये जो आंकड़े बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ वो इसलिए रहता है क्योंकि याद नहीं होते हैं कि कहाँ से कहाँ तक। अगर आप ट्रेड कर रहे होंगे तो ज़रूर याद होगा आपको, बट ये देखिए 966 तक 943 अगर ये क्रॉस करता है फिबोनाची के हिसाब से तो 966 तक ये जाने की कोशिश करेगा, और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती 970 के आसपास तो आप मान के चलिए 1004 रुपये ये जाने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली जाएगा ये। अभी आपको मंथली का भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसने कहाँ से जो रिटर्न हुआ है ये, जो सपोर्ट इसने लिया था तो वहाँ से अगर सपोर्ट लिया तो डेफिनेटली जो रेजिस्टेंस होगा उसका वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल इसके नीचे जब तक ये वीकली के हिसाब से 870 से ऊपर की तरफ है तो ये अभी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, बट ये है कि
मूविंग एवरेज और टेक्निकल इंडिकेटर और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर सारे बेयरिश मोड में है एचडीएफसी के इस वक्त वीकली के। और इसमें देखिए 5 डे से 50 डे का जो मूविंग एवरेज है लगभग 887 से 1172, यानी 20 डी एम लगभग 1142। तो जो उम्मीद है एचडीएफसी से, जो सेंटीमेंट इस वक्त चल रहा है, मार्केट 9000 से ऊपर की तरफ है। डेफिनेटली ये आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको 1000 क्रॉस करता हुआ दिखे। और 910 के आसपास है, भले ही इसने प्रोविज़न किया हो। और जो ग्रॉस एनपीएज है 1.6 पॉइंट के आसपास है। तो इसमें देखिए करना क्या है कि अगर आप जो बाई कर रहे हैं अभी, जैसे अभी मंडे को, जैसे आप मंडे को अगर इसको ट्रेड करना चाह रहे हैं तो स्टॉप लॉस रख रहे लगभग 867 या 880 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, 2-3% नीचे का। और एक टारगेट रखिए लगभग 943 या 966। अब सपोज आपको ये ऊपर की तरफ खुलता हुआ दिखा, 943 के आसपास खुलता हुआ दिखा, तो आप करना क्या है कि आप 2% का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। सबसे बेटर ये है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं, जिन्होंने लेके रखा है, तो आप इसको लमसम 1000 का एक टारगेट मान के चलिए। हो सकता है वहाँ से भी 100 पॉइंट ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखे। जो मंथली अगर आप दिखेंगे तो 1100 के आसपास का दिखा है, अभी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो 943 पे अगर ये खुलता है या फिर ऊपर की तरफ ट्रेड करता है 966 तक ही जाने की कोशिश करेगा इस आंकड़े के हिसाब से। और बीच में छोटा छोटा हडल होगा, जैसे 950 955 उसके आसपास रुकने की कोशिश, बट जाने की कोशिश यहाँ तक कर सकता है। और जो लिए हुए हैं नीचे से एसआईपी की तरह, या फिर जो लिए हुए हैं उनको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। कुछ यहाँ पे बेचिए, कुछ यहाँ पे बेचिए, कुछ यहाँ पे बेचिए, इस तरह से प्रॉफिट बुक करते रहिए। और इसको नेक्स्ट मई के बाद, मई के बाद आप दिखेगा कि मार्केट में फिर एक करेक्शन होने की उम्मीद रहेगी। बीच में एक हिचकोले आएंगे, आपको नीचे की तरफ भी दिखेगा, जैसे 300 पॉइंट नीचे निफ्टी आ गया, बेचो 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 बेचो, इस तरह से भी होगा। बट ये है कि कोई बैड न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। अब एकदम से बैड न्यूज़ आ जाएगी तो बात अलग है। और निफ्टी का जो सपोर्ट एक 8700 का सपोर्ट है, तब तक आप ऊपर के लेवल पे लगभग 9400 और 9600 का एक टारगेट रखिए। उसके बाद अगर वो ऊपर की तरफ जाता है तो लगभग 9800 तक का। बट डेफिनेटली आप मान के चलिए कि जिस तरह से बंदी हुई है और कोविड-19 की जो प्रॉब्लम है, और अभी गवर्नमेंट को भी समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से इसको खोला जाए, किस तरह से लोगों को कामकाज किया जाए। क्योंकि प्रॉब्लम देखिए काफ़ी जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, हम ही लोग प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि जान है जहान है, और उसके बाद फिर अर्थव्यवस्था को देखने की कोशिश करेगी। और अभी राहत पैकेज मिलेगा तो हो सकता है कि आपको बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। और जिन स्टॉकों में अच्छा खासी रैली आ गई तो उनमें प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखेगी। बैंकिंग स्टॉक आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि अगर राहत पैकेज आएगी तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा सपोर्ट मिलने। अब जैसे रिजल्ट है, रिजल्ट अगर है, देखिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है इसका एचडीएफसी बैंक का। बट कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम है, प्रोविज़न किया गया है। तो डेफिनेटली आप आने वाले दिनों में वो मार्च में लगभग 5 या 10 दिन मान के चलिए, क्योंकि प्रेशर भी काफ़ी होता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। आप डिपॉजिट लाइए, लोन दीजिए, लोन बांटिए, प्लस अकाउंट लाइए, तो बहुत प्रेशर रहता है बैंकों का भी। बट ये अब अप्रैल में तो एक तरह से बंदी है, तो कहाँ से वो पूरा करेंगे। तो ये एक रिलैक्स मन भी रहता है। और अप्रैल से जून का जो क्वार्टर रहेगा बहुत रिस्की क्वार्टर रहेगा। और उसी रिस्क को समझने की कोशिश करिए कि आने वाले दिनों में एचडीएफसी बैंक इस दिग्गज स्टॉक में भी गिरावट हो सकती है, और जो इसने लो बनाया वहाँ तक भी आने की कोशिश कर सकता है। तो ये वीकली का था। आप लोगों को मंथली का भी एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं। देखिए मंथली में 933 के आसपास इसका पीरियड लेवल्स है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो डेफिनेटली आपको ये 1110 तक जाने की कोशिश कर सकता है। जैसे कि अगर 1000 को क्रॉस करेगा तो ये 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता हुआ देखिए। अब आप सोचोगे कि 1000 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, ये 100 नीचे से जो लेते आ रहे हैं दोस्तों, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये 100 पॉइंट ऊपर की तरफ चला जाएगा या फिर कहाँ से घूम जाएगा। तो ऐसा लग रहा है जो भी ये फिबोनाची का दिखा रहा है, तो 757 के आसपास से इसने एक ऊपर की तरफ का रन पकड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे एक इसको रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिख सकता है। ये मंथली आपको बताने की कोशिश करें। अगर 5 डे से 20 डे का मूविंग एवरेज है, 50 डे का देखेंगे, देखिए ये है लमसम 1100 के आसपास का, ये 1000 से 1100 के आसपास का ही है। और जब तक ये अभी
जब तक ये लमसम आप मान के चलिए कि ये 1100 से 927 तक का है, तो अभी 870 से ऊपर की तरफ ये कारोबार कर रहा है, तो एक ऊपर का रन होना चाहिए। एक आपको पीरियड लेवल्स दिखाने की कोशिश थी और सिंपल मूविंग एवरेज दिखाने की कोशिश थी। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही।